टैक्स गुरु, पहले टैक्स गुरु साहब शरद कोहली जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ठीक है, ये कैसे होगी वसूली? निहायत ही बेहद आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है ये। मुझे स्टालिन और लेनिन की याद दिलाता है, यूएसएसआर जब होता था। मतलब इसको आप जैसे मर्जी समझे, पर ये इस समय ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ना ये। और अगर सैम पित्रोदा जी की मैं अगर बात करूं, क्योंकि बहुत बातें हो रही थी, तो मैं स्पष्टीकरण देना चाहता था। अमेरिका के टैक्स रूल्स मुझे भी मालूम है। अमेरिका में केवल 6 स्टेट्स स्टेट लेवल पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाती है, जो 1 से 20% है। सैम पित्रोदा जी ने उसको 55% कह दिया। मालूम नहीं उनके टैक्स की जानकारी कितनी सुदृढ़ है। फेडरल लेवल पे नहीं लगता है, स्टेट लेवल पे लगता है। सब लोग जानते हो कि अमेरिका में 2 लेवल पे टैक्स लगता है, स्टेट और फेडरल पे, यानी सेंटर और स्टेट। हमारी देश की भाषा में बोले तो 1 और 20% के बीच में लगता है। भारत में 1985 तक ये लगता था। वीपी सिंह, मुझे याद है, मैं पढ़ता होता था उस समय, उन्होंने इसको विड्रॉ किया था। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। क्यों विड्रॉ किया था? क्योंकि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में नाकामयाब रहा था, इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं थी, और उसको बचाने के तरीके लोग ढूंढ रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसमें ट्रस्ट बना के और तरीकों से। और अमेरिका और हमारा जो सिस्टम है, सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक बिल्कुल फर्क है। अमेरिका में परिवार और तरीके के होते हैं। हमारे यहां परिवार में माता पिता अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। अमेरिका में परिवार की जगह लिव इन रिलेशनशिप्स होती है। बच्चे को 10 साल का जब 10वें ग्रेड में आता है, उसको इंडिपेंडेंट रहने के लिए भेज दिया जाता है, और कुछ सालों बाद बहुत सारे बच्चों को अपने माता पिता के नाम भी नहीं याद रहते। तो ऐसे देश में और भारत का कंपैरिजन करना, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। पहली बात, ये बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली बात है। और जहां तक बात है कि बार बार ये बात हो रही है, अभी हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस इसको डिसोन करती है, पर ये तो उसको रेजोनेट करता है। अंग्रेजी में शब्द होता है रेजोनेट। जो राहुल गांधी जी ने कहा वही सैम पित्रोदा जी ने कहा, और राहुल गांधी जी ने फिर कह दिया कि 16 परिवारों को। नीरज, अगर इसमें इतनी सी भी सच्चाई है, तो आप तो एक ऐसे चैनल पर बैठते हैं जहां पर दिन भर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, उनके रिजल्ट्स की, उनके शेयर मार्केट्स की हम बात करते हैं। आपको अगर ये कहीं भी है तो शुक्र है कि, जो मैं व्यक्तिगत रूप में कह रहा हूं, इसको अन्यथा ना लिया जाए, शुक्र है कि जो देश भर के सर्वेज हैं वो इस समय बाकायदा मेजॉरिटी भाजपा और एनडीए को दे रहे हैं। कहीं ये सच होता तो कल सुबह आपको सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड यहां से रीलोकेट होके यहां से बाहर जाता हुआ बसता दिखता। कोई भी व्यक्ति भारत में नहीं रहना चाहेगा। ये बैड रॉबिन हुड प्ले है। ये कहीं से भी ना तो प्रैक्टिकल है, ना इसके लॉजिस्टिक्स हो सकते हैं, ना आज की टाइम में ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मुझे लग रहा है एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कांग्रेस का। मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, पर मुझे इतना जरूर दिखाई दे रहा है, अर्थशास्त्री होने के नाते और टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते, एक डेस्परेट एफर्ट्स है कि अब ये पतंग हाथ से छूट रही है। कुछ भी करके कुछ ऐसा कर दो कि देश के गरीबों के जो दिमाग हो उनको रीवॉश कर दिया जाए, उनको रिसाइकल कर दिया जाए कि देखो भाई, तुमको हम वो पैसा ला के देंगे। और नीरज, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मैंने जब से ये घोषणा हुई थी, मैंने कुछ गरीब परिवारों से बात करी। ये रिक्शा वाले थे, ठेला वाले थे, जिनके शायद बैंक अकाउंट भी नहीं है, जो 10,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। उन्होंने, आपको हैरानी होगी सुन के, उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे ये कहा कि हमको, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं, खैरात के पैसे नहीं चाहिए, आप हमें काम करना सिखा दीजिए, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल दे दीजिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज दे दीजिए, हमें ये खैरात के पैसे नहीं चाहिए, हमें दान के पैसे नहीं चाहिए, हम गैरत रखते हैं जी, हमारी इज्जत है। क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लोग तैयार भी हैं कि नहीं? इसका जवाब है ना। कोई भी गैरतमंद व्यक्ति किसी का दान, किसी का जितना हुआ पैसा नहीं लेना चाहेगा। नीरज, बताइए टैक्स गुरु सर, जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, क्या ये खैरात नहीं है? देखिए, 80 करोड़ राशन मिल रहा है, ये कोविड के टाइम से मिल रहा है। ये 80 करोड़ गरीबों को, ये आपकी जिंदगी की बेसिक जरूरत है, जो आपको राशन मिल रहा है। यहां बात हो रही है उस खैरात की जो आप किसी से छीन के नहीं दिया जा रहा है। यहां उस खैरात की बात हो रही है सुनील जी, जो खैरात आप किसी से छीन के किसी और को बांटेंगे, किसी और का पैसा किसी और की जेब में डालेंगे, उसको खैरात कहा जाता है। सरकार जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, सरकार जो आपको भुखमरी से बचाने के लिए काम कर रही है, उसको खैरात नहीं कहा जाता है। आपकी टैक्स से आ रहा है भाई, टैक्स से आ रहा है। ओके। अच्छा कोहली जी, आपके पास आखिरी कमेंट मैं ये कहना चाह रहा हूं। देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे चलाए, जैसा करें वो करें, लेकिन अभी इस समय हमारे देश में कितने सारे स्टार्टअप बने हैं, बढ़िया हजार करोड़ से बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्ट हुई हैं, उनको एक इकोसिस्टम दिया गया है।
जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं और जॉब क्रिएट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी जोमेटो, स्विगी, 50 कंपनी है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम उनके सामने एक टैक्स की अनसर्टेनिटी या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देंगे कि भाई कल कुछ भी हो सकता है, तो आप इसका इंप्रेशन समझिए क्या होने वाला इकोनॉमी में। सतीश जी की बात सही है कि एक सिस्टम बनाया जहां पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, शिक्षा बढ़ाना, स्किल डेवलप करना, ये सब सरकार का काम है। इसको मैसिव करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं शिक्षा का बजट बढ़ा दो आप, लेकिन रॉबिन हुड तरह से इधर से लूट के इधर दे दो, डाकुओं वाला जो सिस्टम है ना सर, इससे ग्रोथ नहीं होती है, लोग भाग जाएंगे फिर। बिल्कुल नीरज, क्योंकि समय कम है, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। चाइना ने कुछ हद तक ये करके देखा। चाइना ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनीज के बोर्ड में डाल के देखे और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि चाइना से जबरदस्त डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां से लोग अपनी फैक्ट्री उठा के भाग रहे हैं। अगर आप अमीर आदमी को गरीब कर देंगे तो गरीब कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। यही लोग वेल्थ क्रिएटर्स हैं, यही लोग नौकरी देते हैं, यही लोग देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। 6 करोड़ 60 लाख एमएसएमई को चलाने वाले भी यही इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। एक परिवार के 5 आदमी लीजिए, 40 करोड़ हो जाता है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने एक होलिस्टिक व्यू लिया है देश का, देश की इकोनॉमी का। सिर्फ और सिर्फ गरीबों का माइंड स्टर करने के लिए एक नैरेटिव चलाया गया है जो इम्प्रैक्टिकल है, अंग्रेजी में कहते हैं कैटास्ट्रोफिक है। बिल्कुल बिल्कुल कतई ये इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता और किसी भी सूरत में इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। लाभार्थियों को मिला के नीरज मैं ये बात बोल रहा हूं और बहुत ही कन्विक्शन से, बहुत ही विश्वास से ये बात बोल रहा हूं। बिल्कुल सर, ये बात इसलिए जरूरी है कि सुनने में कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म, अमीरों के पक्ष की बातें। लेकिन दोस्त, कौन जॉब क्रिएट कर रहा है? कुल 97 लाख नौकरियां हैं सरकारी, सब मिला के।